जय हिंद दोस्तों, दिलीप सर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम सगीर अहमद का एक्सरसाइज 1 संख्यात्मक योग्यता का प्रश्न करवाएंगे। प्रयास करेंगे आपको सरल से सरल ट्रिक के द्वारा समझाने का। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपका, तो इस तरह का फॉर्मेट वाला जब प्रश्न होगा, देखिए तो एक एग्जाम्पल आप लोग को हम देते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे 9 एका 9, 9 गुना 9 81, और कितना होगा प्लस 1 82। इस तरह आप तोड़ते हैं इसको। तो यहाँ काम क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ प्लस ले लीजिएगा तो इसका भी रिजल्ट वही आएगा 81 प्लस 1 82/9। तो इसका मतलब जहाँ आपको पूर्णांक है वहाँ पे आप प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेम प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या है, पूर्णांक में आपको दिख रहा है, तो पूर्णांक वाला प्रश्न में आप यहाँ पे बीच में प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम सरल तरीका से बताएंगे। देखिए पहले प्रश्न को हम उतार लेते हैं। चूंकि पूर्णांक दोनों साथ में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लेंगे, और यहाँ पे जो गुना में है उसको सरलतम रूप से गुना कर लेंगे। अब ये ए टर्म बन जाएगा, ये बी टर्म बन जाएगा, और इससे बारी बारी से दोनों में क्या होगा, गुना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसमें गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 999 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे जैसे इसके साथ गुना होगा 999, 999 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 995। अब देखिए इसका स्क्वायर करने का हम तरीका बता चुके हैं पहले। मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग, जिनको समझ में नहीं आता है, 0 to हीरो नाम का एक वीडियो है, उसमें आपको बताएं कि कैसे स्क्वायर करते हैं। देखिए अगर 999 का स्क्वायर निकालना है तो 1000 में कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करके आप 3 अंक तक लिख लीजिए। उसके बाद 1 कम है तो 1 इसमें घटा दीजिए। तो यही होता है स्क्वायर करने का तरीका। इसको अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो गया 001। अब इसको आसानी से जब ऐड कीजिएगा, देखिए 995 है तो यहाँ हो जाएगा 996, तो रिजल्ट होगा 998996, और यह ऑप्शन आपका मिल रहा है सेकेंड नंबर में। इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, सेकेंड नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नेक्स्ट 2 नंबर का प्रश्न है। आप इसको पिछला क्वेश्चन के तरीका से भी बना सकते हैं, बेसिक रूल से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हम एक तरीका बताएंगे जो कुछ सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 494 और 495 में 1 का डिफरेंस है। जो डिफरेंस रहे और आपको यहाँ ऊपर में अगर शकल दिख जाए डिफरेंस वाला का, तो यहाँ पे जितना 9 दिया गया है उसको आराम से आप उतार लीजिएगा, और यहाँ आगे में जितना 9 है उतना 0 बैठा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेक करना होता है कि पहले कुछ प्लस में दिया हो भिन्न के रूप में, और ऊपर में उसका अंश जो हो यहाँ के डिफरेंस के बराबर हो। तो वैसे प्रश्न में जो लास्ट में जो 9 होता है, यहाँ 2 बार 9 है, तो उसको आराम से लिख लीजिए, और आगे में जितना भी 9 है उतना 0 क्या करेंगे, बैठा देंगे, और इस तरह आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये हुआ ट्रिक। इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/5 प्लस 99495 इंटू 99। देखिए आंसर यही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग को हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1/5 आप लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस चिन्ह का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं
99 गुना 99 कर सकते हैं, और प्लस जब इससे इसमें गुना होगा तो होगा 994 और 99 से 5 बार में कट जाएगा। बोले किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1000 घटाओ 1 गुना 99 और प्लस में ईठो टर्म, और ईठो टर्म को एक साथ लिख सकते हैं चूंकि सब प्लस में है। तो यहाँ हो गया 994/5 1/5 साथ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब होगा तो यहाँ हो गया आपका आंसर 000 होगा माइनस 99 होगा। अब जब इसको जब आप जोड़िएगा /5 494 प्लस 1 तो यह बन जाएगा आपका 495/5। इसको जब कटाइएगा 9×5 45, 5 से 9 बार में, फिर 4 बचा, फिर 9 बार में, प्लस में आपको क्या प्राप्त होगा 99। तो यहाँ आपका समीकरण बन जाएगा 99 और ये प्लस का आ जाएगा 99। तो माइनस में और प्लस में दोनों फिर से आप क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका राइट आंसर हो गया 99,000। तो देखिए वैसे भी हम लोग ट्रिक के मेथड से भी निकाले थे, तो इससे आप कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है आप लोग को कि यहाँ का जो भी डिफरेंस हो वो प्लस के टर्म में, किसके टर्म में, प्लस के टर्म में दिया हो, और जो डिफरेंस है यहाँ अंश के रूप में ऊपर में लिखा हो। बात समझ रहे हैं? तब उस कंडीशन में डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ जितना 9 है उसको आराम से लिख लीजिए, और आगे में जितना 9 से गुना हुआ है पूर्णांक के रूप में उतना शून्य बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, हम पढ़ा रहे हैं अभी क्या, सगीर अहमद का संख्यात्मक अज्ञता का पहला नंबर चैप्टर है, उसका प्रश्न करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक कॉमन बात आपको देखने के लिए प्रश्न में मिलेगा कि 1 बार 9 से गुना होगा, 2 बार 9 से गुना होगा, 3 बार 9 से गुना, मतलब 3 टाइम्स 9 रहेगा, 4 टाइम्स 9 रहेगा। तो उसको हम नज़दीकी वाला शून्य पद में बदल लेंगे, नज़दीकी वाला शून्य पद में बदल लेंगे, और तब सरल करने से इसका आंसर क्या होता है, बहुत कम समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 9 रहेगा तो 9 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10-1 में। डबल 9 रहेगा तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 100-1 में, 100-1 में। 999 रहेगा तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1000-1 में। इस तरह 9 का अगर टर्म मिलता है आपको, उसके नज़दीकी शून्य वाला टर्म से हम क्या करेंगे, बदल लेंगे उसको। तो उससे क्या होता है, गुना करना बेहद आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है 9863 × 99, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट देखिए कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो बात यहाँ दिया गया है उसको आपको डायरेक्ट नीचे लिख लेना है, और जितना 9 है, क्या वो 9 है, 2 बार 9 है तो 2 शून्य यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद ये पूरा टर्म पीछे से लिखिए, यहाँ पे लिख लिए और माइनस कर दीजिए। तो हो गया यहाँ पे 7 2, देखिए इसमें माइनस कर सकते हैं इस तरह, और आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 10 में घटाएंगे 3 7 हो गया, 9 में घटाएंगे 6, इस तरह का आप घटाव कर सकते हैं आसानी से। तो 9 में 6 घटाएंगे 3 हो गया, आगे घटाइएगा। तो इसका तरीका बनाने का क्या हुआ एक बार फिर देख लेते हैं। जितना 9 रहेगा उतना शून्य इस पे बैठा लेना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जितना 9 रहेगा उतना क्या करेंगे, पहले पूरा संख्या लिख लिए, शून्य उतना बैठा लिए, और पीछे से यही संख्या को यहाँ लिखना है, बात समझ रहे हैं, और उसको घटा देना है। और फिर इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, 1 नंबर में, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस तरह 9 वाला टर्म वाला कोई भी हिसाब होगा तो आप आसानी से उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यह होता कैसे है,
या इस बेस पे हुआ है। देखिए इस तरह हम डायरेक्ट क्यों करने बोल रहे हैं, या इस बेस पे हुआ है। यहाँ पे हम क्या किए, इसको कुछ नहीं किए। यहाँ पे ये क्वेश्चन को अगर हम यहाँ समझाते हैं 9863 इंटू 99 है, तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें 9863 इंटू 100 माइनस 1, तो डायरेक्ट हम करवा दिए आपको। देखिए यहाँ पे 2 शून्य बढ़ रहा है, गुना की जगह बढ़ेगा, और माइनस में क्या होगा, स्वयं यही संख्या होगा। तो डायरेक्ट हम यही काम करवा दिए, आपको क्या हो जाएगा, टाइम का बचत होगा, और डायरेक्ट ही बना सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट इस तरह करके इस तरह का प्रश्न का आप क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 985 गुना 993। इसको नॉर्मली अगर बचपन के 3 स्टेज में गुना करेंगे तो लॉन्ग टाइम लगेगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर 1000 से दोनों कम हो तो इसको गुना करना बेहद आसान होता है। इसको आप इस तरह लिख लीजिए आसानी से, ठीक है। अब यहाँ 1000 में जितना कम है इसको यहाँ पे, तो कितना कम है, कम के कंडीशन में माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे और अधिक के कंडीशन में प्लस का। अब यह कितना कम है, तो 7 कम है, ये कितना कम है, तो 15 कम है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको आसानी से आप तुरंत एक लाइन में गुना कर सकते हैं। -15 गुना +15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 सते 105। वैसे आपको रिजल्ट तो दिख गया होगा, इनमें से आंसर कौन सा होगा, कि लास्ट में 105 आना चाहिए थी। यहाँ 4 नंबर है, तुरंत आंसर मार सकते हैं, लेकिन पूरा आंसर मिला के ही टिक मारिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अगर इस तरह गुना कर सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए कि आगे में 3 डिजिट क्या होगा, तो आगे में इस तरह जब दोनों 1000 से कम हो उस कंडीशन में आप इसको दोनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, या इस दोनों में से जोड़ के यहाँ लिखिए, कोई भी एक तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 985 और -7 दोनों जब जोड़ेंगे तो घट के कितना हो जाएगा, 978। इस तरह आपको प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर भी होगा 993 घटाओ 15, तो कितना हो जाएगा, 78 होगा। इस तरह आप तुरंत आंसर कुछ सेकंड में आंसर मार सकते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो गुना करने का तरीका समझ गए। तो इस तरह आप देखिए, और 2-4 क्वेश्चन हम बता देते हैं इस जगह। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में अगर पनप रहा है, मान लीजिए इसको गुना करना है, ठीक है, इसको कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए कितना कम है, 9 कम है, ई कितना कम है, -1 कम है, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर गुना करके लिख देंगे। लेकिन याद रखिएगा 3 अंक तक लिखना है। कितना अंक तक, 3 अंक तक। 1000 के आसपास रहेगा, 3 अंक लिखिएगा। 9 गुना 1 वैसे होगा 9, होगा ना, लेकिन इसको लिखना कितना अंक तक है, 3 अंक तक। बात समझ रहे हैं। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए या इसको जोड़ दीजिए, किसी एक को जोड़िएगा तो यहाँ आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे 90, 990। इस तरह आप गुना कीजिएगा दोनों टर्म को, तो यही आपको आंसर प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी टर्म रहेगा जो 1000 से कम है, उसको इस मेथड पे, इस फॉर्मेट पे गुना कीजिएगा तो कुछ सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा। 4 से 5 सेकंड में आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ है, यहाँ देखिए 1000 पे स्क्वायर है घटा 900 पे स्क्वायर है। इसको तो बनाना बेहद आसान होता है, बचपन से ही आप लोग जान रहे हैं। ये कौन फॉर्मेट में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 1000 है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1000 प्लस 999 और इंटू 1000 माइनस 999। चूंकि ई टर्म गुना में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और धरती पे किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 जो होता है मल्टीपल आइडेंटिटी होता है, गुणात्मक तत्समक होता है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ इसको ऐड करके आप आसानी से कह सकते हैं कितना होगा, तो 1999, और आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दशमलव में है 100.2 गुना 99.8। तो इसको दशमलव से नहीं घबराना है, दशमलव को पहले साइड में रख दीजिए। तो पहले यहाँ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, देखिए 100.2 गुना 99.8 है। तो फिलहाल हम दशमलव को साइड में रख देते हैं। तो दशमलव को अभी हम सोचेंगे ही नहीं कि यहाँ दशमलव है। जिसको कैसे करेंगे,
तो यहाँ पे हम 1002 और 998 लिख सकते हैं। दशमलव का काम हम बाद में करेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा आप लोग, 1000 प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। तो अभी थोड़ा देर पहले बैक क्वेश्चन में बताए थे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अगर इसको देखिएगा और इसको देखिएगा सेम पैटर्न पे दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 शून्य और 4 घट जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो गया 99996। ठीक है, आप इसको घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 to 9 होगा, उसके बाद 6 होगा। यहाँ पे देखिए घटाएंगे, यहाँ पे 96, उसके बाद ये 2 4 क्या हो जाएगा, 9 में बदल जाएगा। तो देखिए अब कितना दशमलव था, तो 1 दशमलव आपको यहाँ है, 1 दशमलव यहाँ है। तो गुणा करने के बाद दशमलव का जितना भी संख्या होता है वो जुड़ जाता है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो और 2 अंक हम पीछे से आएंगे और दशमलव बैठा देंगे। तो इस तरह का आप ऑप्शन आपको प्राप्त होगा कि 4 9 के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 नंबर में है 9999.96। तो आपका यहाँ आंसर हो गया। देखिए इसको 96 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है। तो यहाँ पढ़ेंगे 9999.96, सिंगल डिजिट का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, यहाँ पे है 106 गुना 106 94 गुना 94। तो यहाँ इसको आप लोग कह सकते हैं कि 100 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ई क्या है 100 माइनस 6 का होल स्क्वायर है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है। तो इस कंडीशन में आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि कितना हो जाता है, तो 4ab हो जाता है। कितना होता है, 4ab। कैसे होता है देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको लिखेंगे अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे माइनस से अंदर में गुना होगा तो ई टर्म दोनों माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2ab है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऐड होके आपका कितना हो गया 4ab। तो अगर इस तरह का फॉर्मेट दिख जाए तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 4ab। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे a के स्थान पे क्या है, यह है, और b के स्थान पे क्या है 6 है। तो 4ab का अर्थ होगा 4 गुना 100 गुना 6, तो 6 6 के 24, और आपका राइट आंसर हो गया 2400। इस तरह आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो केवल फॉर्मेट को पकड़ना है कि फॉर्मेट कौन सा है। तो ये सब फार्मूला आपको पहले करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वहां पे माइनस था तो हम लोग स्क्वायर में तोड़ दिए, यहाँ पे प्लस है। देखिए इसको भी वही सेम मेथड से करेंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे इसमें। यहाँ 104 गुना 104 है, 104 गुना 104 है, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और प्लस है इसको 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुना है। अब देखिए यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में है। इस तरह का अगर फॉर्मेट आपको दिख जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है। तो इस पे केवल इसको बैठा दीजिए, 2 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 100 पे 4 शून्य और प्लस 16, तो कुल मिला के हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ हो गया 4 शून्य, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32, और यहाँ पे हो गया 200। इस तरह आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा।
इस तरह आपका आंसर आ जाता है 20,032। ठीक है, और यह आपका राइट आंसर हो गया। देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। तैयार करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले देखिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पे यदि सेम संख्या है, सेम है ना, और गुना में कुछ रहे, टेंशन नहीं लेने का, तो क्या करेंगे तब देखिए, तो आराम से पहले क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं और देखिए कैसे जादुई रूप में इसका आंसर आएगा, बिना गुना किए। ठीक है, बिना गुना किए। यहां पे अगर सेम चीज मिलेगा आपको तो कुछ नहीं करना है, दोनों से आप आराम से कॉमन निकाल लीजिए। उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा फिल्म तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फिल्म तैयार हो चुका है। यहां देखिए 86 और 14 100 होगा, 700 और 200 900 और 100 कितना हुआ 1000। किसी भी चीज को अगर 1000 से गुना कीजिएगा तो उस पर क्या को सुनना बढ़ेगा जी, 3 सुनना बढ़ेगा। देखिए ये ऑप्शन किसी में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ देखिए सी नंबर में आपको आंसर दिख रहा है 87 86 पे 000, यही है ना। तो ये आंसर हो गया। बोलिए कितना सेकंड लगा, 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। तो अगर याद रखिएगा गुना के रूप में दिया हो और एक ठो पोजीशन पे एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे भी रिपीट हो सकता है, तो रिपीट वाला जो अंक होगा उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा फिल्म तैयार हो जाएगा कि 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, और गुना करना क्या होगा, बेहद आसान होगा। तो नॉर्मली इसको गुना करके आंसर लिखने में सुबह से शाम हो सकता है, समझ गए, लेकिन इसको कुछ सेकंड में आप बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बार क्या था, सेम रिपीट हुआ था अंक, यहां भी रिपीट हुआ है, लेकिन यहां क्या है, माइनस है। तो घबराइए नहीं, रिपीट अंक तो सबसे बेहद आसान होता है। तो रिपीट अंक वाला को हम डायरेक्ट देखिए यहां पे क्या करेंगे, 9 95 12 को कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं। तो 95 12 दोनों के पास है, तो यहां क्या बच जाता है इसके पास 876 और माइनस 776। यहां जो फिल्म तैयार होगा देखिए क्या तैयार हो गया, घट के क्या हो गया 100, और इसको आसानी से आप गुना कर सकते हैं 95 12 और 00। देखिए कहीं पे आपको आंसर ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपका है। यहाँ देखिए 73 गुना 73 प्लस 48 गुना 48 माइनस, देखिए यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा है, इसको हम एक निश्चित रूप में पहले लिखते हैं। देखिएगा क्या मजा आएगा इसमें। यहाँ पे अगर 73 गुना 73 प्लस 48 गुना 48, ठीक है। अब ई 2 को गुना में कुछ रहे, मान लीजिए 2 गुना 4 कीजिए तो इसका भी रिजल्ट 8 होगा, और 4 गुना 2 कीजिएगा तो इसका भी रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिविटी क्रम विनिमय नियम लागू हो जाता है। तो गुना में इसको हम पहले लिख लेंगे, तो 2 इंटू 73 इंटू कितना होगा 48। अब देखिए किसका रूप है, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर। अगर इसको 73 को a मान लेते तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर 48 को क्या मान लेंगे b मान लेंगे, और इसको यहाँ पे कह सकते हैं -2ab। देखिए ये फार्मूला है, ये किसका शकल आपको दिख रहा है, फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना। तो a के जगह पे क्या माने हैं 73 और b के जगह पे क्या माने हैं 48, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 48 में 73 में 48 घट गया, कितना हुआ 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। और देखिए ऑप्शन में कहीं आपको दिखता होगा, तो यहां दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो गया 625। इस तरह पहले देखिए कि फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट पकड़िए और उसको ढाल देना है, कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपको पहले बता चुके हैं। तो वहां क्या था, ये बटा नहीं था, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह बताए थे। तो यहाँ रिजल्ट क्या आता था 4ab आता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मेट को नीचे हम पहले लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा a इंटू बी।
तो थोड़ा देर पहले आपको पहले क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि दोनों का योग कितना हो जाता है, 4ab हो जाता है, और नीचे में भी ab है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह का कुछ क्वेश्चन कुछ भी रहे, a और b का मान कुछ भी रहे, फॉर्मेट मिल गया तो हमेशा उसका आंसर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। बात समझ रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां a के जगह पे क्या है देखिए, तो a के जगह पे आप हम मानेंगे किसको, 708 को, और b के जगह पे क्या माने हैं, तो इस तरह बैठाएंगे तो यही फॉर्मेट होगा और आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा। और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, देखिए इसका फॉर्मेट पहले पकड़ना है। तो फॉर्मेट पकड़ने में हम क्या बताएंगे इसको, तो प्रत्येक को हम पहले 856 के लिए हम a इस्तेमाल करते हैं और 167 के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, b। और इसी प्रश्न को हम पहले फॉर्मेट में बदल लेते हैं। तो ऊपर में देखिए फॉर्मेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है, a गुना a स्क्वायर, और प्लस नीचे में और क्या है, प्लस में b गुना बी स्क्वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ऊपर वाला का पहले क्वेश्चन में कराए हैं कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ही कैंसिल हो जाएगा और आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह का कोई भी फॉर्मेट आपको दिख जाए तो ए और बी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 856 है, 950 हो सकता है, 1000 कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और बी के स्थान पे, लेकिन गारंटी है कि फॉर्मेट होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलेगा जी, 2 निकलेगा। और इस तरह ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, राइट हो जाता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, 16 गुना 16 प्लस 5 गुना 5। फॉर्मेट देखिए पहले है क्या, तो फॉर्मेट जब इसको हम 16 को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और 5 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। यही 2 अंक चल रहा है बार बार। तो इसको पहले हम सबसे पहले फार्मूला के फॉर्मेट में डालते हैं। तो ऊपर में देखिए है कितना, 16 गुना 16 मतलब ए स्क्वायर, 5 गुना 5 मतलब बी स्क्वायर, और यहां पे है प्लस 16 गुना 5 मतलब ए और बी, यही है ना, बटे यहां पे 3 बार है तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यही होगा ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे में ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए क्या हो गया जी, तो ई टर्म पूरा और ई टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा 1 बटे ए माइनस बी। इस तरह का फॉर्मेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी मान रहे ए बी का आसानी से यहाँ रख देंगे और आंसर को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1, ए के स्थान पे 16 है, 16 माइनस बी के स्थान पे 5 है, 5, तो हो गया 1 बटे 11। आसानी से बिना गुणा किए इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इस तरह आपका आंसर 1 नंबर हो जाता है 1 बटे 11। क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए फॉर्मेट क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले होता है फॉर्मेट में बदलना है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में 13 13 है और 7, यही चल रहा है ना, 13 और 7 का क्रम है। देखिए यहाँ पे है -3 इंटू 13 इंटू कितना है, 7 है। तो यहाँ देखिए प्लस में 5 गुना 13 गुना 7 है। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है जी, प्लस। पहले फॉर्मेट देखिए, तो यहाँ पे माइनस प्लस जब सेम अंक है तो 3ab और प्लस 5ab रहेगा, तो घट के क्या होगा, 2ab होगा। तो इसको सरल करके हम पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मेट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, अगर हम 13 को a मान लेते हैं और 7 को क्या मान लेते हैं, b, तो ऊपर का क्या फॉर्मेट हो जाएगा, a माइनस बी, यही होगा ना, इंटू 13 गुना 13 ए स्क्वायर, 7 गुना 7 बी स्क्वायर, और यहाँ पे है -3ab प्लस 5ab, यही है ना। और बटे में क्या दिया है देखिए, तो बटे में है 13 इंटू 13 ए स्क्वायर प्लस 7
सॉरी देखिए 7 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। 7 को क्या माने हैं, बी माने हैं, तो यहाँ क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर। चलिए यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर नीचे में भी, और यहाँ हो गया प्लस 2ab। देखिए अब आपको फॉर्मेट दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। तो यहाँ पे 3ab है, यहाँ पे कितना है 5ab। तो अगला स्टेप में घट के क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो अगला स्टेप में 2ab होगा, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे बदल दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा, इसको बदल के क्या कर रहे हैं हम लोग 2ab कर सकते हैं, बोलिए। अब यहाँ का फॉर्मेट और ये टू फॉर्मेट एक के है, इसको खत्म कर सकते हैं, कैंसिल। अब यहाँ आपके पास क्या रिजल्ट बचा a माइनस बी। तो यहाँ पे आपका एक क्या माने थे 13 माने थे, और बी क्या माने थे 7 माने थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया 6। तो देखिए 6 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो बी नंबर में है। इस तरह राइट आंसर क्या हो गया 6। चलिए इस सेशन में हम सगीर अहमद का 1 से 15 तक क्वेश्चन करवाएं। इसके आगे सिंपल सा जोड़ है, जोड़ अपने से कीजिएगा, और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होगा हम अगले सेशन में उसको लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह चैनल से आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और इसको देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए।